हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके एनटीपीसी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगभग तय हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आपकी मार्च अप्रैल के समथिंग साथ एनटीपीसी की डेट जारी कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ऐसे रेलवे टीसीएस ने साथियों कैलेंडर जारी किया है, इसके अनुसार आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्द होगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो दोस्तों आप अच्छे से प्रीवियस ईयर को निकाल रहे होंगे। जिस प्रकार हम आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों, वो फैक्ट हम नीचे आपको लगा रहे हैं, उनको साथियों अच्छे से पढ़ के जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है। 16 वनों के लिए साथियों पश्चिमी घाट जाना जाता है 16 वनों के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों नीचे वनों के लिए क्वेश्चन है, तो वनों के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपके लिए लगाए हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेजोन के जो वर्षा वन है वो साथियों दुनिया में सबसे बड़ा वर्षा वन है। ये अत्यधिक जैव विविधता वाला है। वहीं पर ही टेगा यानी बोरियल वन, ये शंकुधारी वृक्षों में भरपूर उत्तरी गोलार्ध में फैला सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो CO2 अवशोषण में महत्वपूर्ण है। वहीं पर ही कांगो बेसिन, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा वर्षा वन है। भारत में प्रमुख प्रकार के वनों को मुख्य रूप से 16 समूह और 200 प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है वनों को। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2024 को पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाइजीरिया देश की पहली यात्रा थी 17 वर्षों में। अब दोस्तों नाइजीरिया से क्वेश्चन है, तो पीएम मोदी को साथियों नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कौन सा है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके किसी न किसी एग्जाम में साथियों देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि साथियों बता दें कि 17 सालों में पहली बार यात्रा की है, और वहीं पर ही दोस्तों सबसे सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी जी लेके आए हैं। वहीं पर दोस्तों 2025 तक पीएम मोदी ने विभिन्न देशों की 2 दर्जन से अधिक नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिससे वे इतिहास में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले भारतीय नेता बने हैं। यानी कि दोस्तों भारतीय नेता बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2025 को आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की 8वीं स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गंगटोक में आयोजित की गई है। अब आरबीआई से क्वेश्चन है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है। अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की साथियों स्थापना होती है, और स्थापना साथियों अधिनियम होता है 1934 का, और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 की। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अब तटरेखा से क्वेश्चन है, तो भारत के 9 राज्य समुद्री तटरेखा साथियों बनाते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। गुजरात की तटरेखा है जो सबसे लंबी है, और साथियों गोवा है जिसकी साथियों सबसे छोटी तटरेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों गोवा की सबसे छोटी है, और साथियों एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। जी हाँ, अंडमान निकोबार की सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर की सड़क का विकास किया जाना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक साथियों समुद्रगुप्त बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी। 74वें संविधान संशोधन के तहत इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए गए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों का साथियों लक्षित था कि हमें घर बनाने, 1.89 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वफक अधिनियम 2025 ने वफक बोर्डों की संख्या
संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? वफाक। क्या अर्थ है दोस्तों इसका? इसका अर्थ है गैर मुस्लिम समुदायों को सदस्यों को साथियों शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय में अधिक अम्लीय को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? इसका आंसर दोस्तों बेकिंग सोडा का करना चाहिए। ये देख सकते हैं बेकिंग सोडा का करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सियोम मिशन 4 में एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। कैसी लगी वीडियो बताना और वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।